दोस्तों ये एक बेहद स्पेशल वीडियो है मेरे लिए, आपके लिए और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। इस वीडियो को मैं आपको और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को ट्रिब्यूट करने के लिए ही बनाया है। हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारे प्यार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों ये लावा जैसा जलने वाला चीज पिघला हुआ मेटल है। हाँ दोस्तों, ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पिघला हुआ एल्यूमिनियम है। दोस्तों कुछ सेकेंड्स हुआ है अपने इस वीडियो को शुरू ही किया है, तो सबसे पहले आपको नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम और नमस्कार। ये बेहद खास और अनोखा ट्रिब्यूट वीडियो मेरे तरफ से आपके लिए और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और दर्शकों के लिए है। ये आप लोगों का प्यार, भरोसा और साथ ही है जो इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स माइलस्टोन को भी पार कर चुका है। मैं अपने YouTube करियर का अब तक का सबसे ज्यादा मेहनत, परिश्रम और लगन के साथ इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। मेरा ये गुजारिश है, इस वीडियो को आप बिना कटे स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों YouTube वाले 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर कभी ऐसा YouTube प्ले बटन देते थे जिसकी चौड़ाई 254 mm और लंबाई 305 mm होती थी। लेकिन हम बिल्कुल ऐसा ही एक YouTube प्ले बटन बनाएंगे जो अपने ओरिजिनल साइज से 5.54 गुना छोटा होगा। थोड़ा आसान भाषा में समझे तो ये अपना ओरिजिनल साइज का 18% साइज का ही बनेगा और स्केल की भाषा में समझे तो ये 1:5.54 स्केल का बनेगा। इस वीडियो को बेहद अनोखा और बेजोड़ बनाने के लिए हम 3 शर्तों का पालन करेंगे। पहला शर्त, हम कोई भी चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की बने सामान का ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरा शर्त, हम सिर्फ घर में पड़े पुराने सामान का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी हम बाहर से कोई नया चीज खरीद के इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि इस YouTube प्ले बटन के फ्रेम को बनाने के लिए हम जिस लकड़ी के टुकड़े के इस्तेमाल करेंगे वो सारे लकड़ी के टुकड़े मेरे वर्कशॉप पे स्क्रैप लकड़ी के टुकड़े हैं। और इस प्ले बटन के बेस प्लेट को बनाने के लिए इस मेटल शीट का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर चढ़े इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के लिए प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करेंगे। और इस प्ले बटन को बनाने के लिए ये खराब हो चुके एल्यूमिनियम चिटकनी और अभी अभी मेरे घर के खिड़की से खुला हुए अच्छे वाले चिटकनी को भी हाई टेम्परेचर पे पिघलाएंगे और कुछ फेंके हुए एल्यूमिनियम के टुकड़े लेंगे जो सारे कभी मेरा ये वाला टूल वोट बनाने का बाद बचे कुछ सामान में से है। दोस्तों इन सारी चीजों से इसको बनाने का मजा ही कुछ अलग होगा। और 3 नंबर शर्त यह है कि इसमें हम कोई भी पावर टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हैंड टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि इस लकड़ी का चौड़ाई है 10 mm, हमें इसे 5 mm करने के लिए ये वाला हैंड प्लेन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मेरे पास ढेर सारे पावर टूल के भरमार होने के बावजूद हैंड टूल की मदद से किसी काम को अंजाम देने का अलग ही एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। दोस्तों जैसे कि इस लकड़ी को यहाँ से यहाँ तक काटना पड़ेगा, तो मैं इसको हैक्सॉ के मदद से काट लूंगा। ऐसे करके 2 अलग अलग साइजेस के लकड़ी के टुकड़े को ग्लू के मदद से जोड़ दूंगा। दोस्तों ये तो ग्लू किया हुआ लकड़ी को सही जगह पे स्टिक करने के लिए क्लैंप के मदद से कुछ देर के लिए छोड़ दूंगा। कुछ देर के बाद यानी पूरी तरीके से ग्लू सूखने के बाद क्लैंप दोनों को खोल दूंगा और लकड़ी के पीस के दोनों ओर 45 डिग्री एंगल पर मार्क करके उसको हैक्सो के मदद से काट लूंगा। ये कुछ घर के दीवारों पे चढ़ा हुआ फोटो फ्रेम जैसा ही होगा। दोस्तों इस चैनल की वीडियो को और मेरे को आप लोगों को और से इतना ज्यादा सपोर्ट और प्यार मिलता रहता है कि मैं बेहद मेहनत और परिश्रम करके जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं अपना सारा एफर्ट बिना शर्त डाल देता हूँ, क्योंकि इस काम के वजह से मैं आप लोगों के साथ हर वक्त जुड़े रह सकता हूँ। दोस्तों इस लकड़ी के टुकड़े को दोनों और 45 डिग्री एंगल पे काटने के बाद कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। दोस्तों इस तरीके से हम 4 लकड़ी का पीसेस बना लेंगे और इस 4 लकड़ी के पीसेस को सही तरीके से सेट कर लेंगे और सुपर ग्लू के मदद से एक के साथ एक को फिलहाल के लिए जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लू के मदद से ही बनाया हुआ कोई भी फ्रेम बेहद टिकाऊ नहीं बन सकता। तो इसे और भी मजबूती देने के लिए हम इसमें छोटे छोटे एल्यूमिनियम एंगल के टुकड़े का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आप जैसे देख रहे हो इस छोटे छोटे एल्यूमिनियम टुकड़े को हम फ्रेम के चारों ओर ग्लू के मदद से लगा देंगे। दोस्तों एल्यूमिनियम पीसेस को फ्रेम के चारों ओर लगाने के बाद कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे और ये बेहद मजबूत भी बन जाएंगे जैसे हमें जरूरत है। दोस्तों सिर्फ पेंट के अलावा हमारा ये फ्रेम बन के रेडी हो गया। दोस्तों अभी बारी है इस भारी बेस प्लेट को बनाने की। इसके लिए हम जो फ्रेम बनाए थे उसके साइज का मार्क बना लेंगे और इसको चारों ओर से हैक्सॉ के मदद से काट लेंगे। ये मेटल शीट करीब करीब 2 mm चौड़ाई का है। ये पूरे काम कंप्लीट होने के बाद इसका टोटल वजन कितना है वो भी आखिर में हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों यही तरीका इस्तेमाल करके इस प्लास्टिक शीट का भी मार्क बना लिया और हैक्सॉ के मदद से इस प्लास्टिक शीट को चारों ओर से काट लूंगा। दोस्तों आप ये देख सकते हो ये दोनों चीज अब हमारे पास बन के रेडी हो गया। अभी हम स्प्रे पेंट के मदद से लकड़ी के फ्रेम को पेंट कर रहा हूँ। हमारे पेंट के काम खत्म होने के बाद प्लास्टिक शीट को इसके ऊपर लगाने का काम करूंगा। इसके लिए प्लास्टिक शीट के ऊपर चढ़ा हुआ कागज को खींच के निकलना पड़ेगा और इसको आराम से लकड़ी के फ्रेम के ऊपर सेट कर लूंगा। दोस्तों ये सारा काम हो जाने के बाद फोटोशॉप में डिजाइन करके एक प्रिंट आउट निकालूंगा। इसके प्रिंट आउट निकालने के बाद यूटिलिटी नाइफ की मदद से इसको चारों ओर से काट के आराम से निकाल लूंगा, जो हम बेस प्लेट के ऊपर ग्लू के मदद से सेटिंग करने वाले हैं। इसलिए बेस प्लेट के ऊपर एक ग्लू का परत चढ़ा रहा हूँ और ये पेपर वाला ग्लू फेविकॉल है।
दोस्तों अभी प्रिंट आउट को मेटल शीट के ऊपर आराम से सेट कर दूंगा और इस दोनों हिस्से पे 4 mm का ड्रिलिंग करूंगा, जहां पर प्ले बटन को आखिर में सेटिंग करने वाला हूँ। दोस्तों इन सारे कामों को निपटाने के बाद ये कुछ ऐसे देखने को लगेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञान सपोर्ट फॉर एवरीथिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग 10,000 सब्सक्राइबर्स और यूट्यूब। दोस्तों अभी बारी है सबसे दिलचस्प प्ले बटन को बनाना। दोस्तों ये प्ले बटन को एल्यूमिनियम कस्टिंग करने से पहले हम इस लकड़ी के ऊपर बिल्कुल ऐसा ही एक प्ले बटन बनाएंगे एल्यूमिनियम कस्टिंग के छांचे बनाने के लिए। इसलिए इस लकड़ी का ऊपर ग्लू लगा के कागज पे प्रिंट किया हुआ यूट्यूब लोगो इसके ऊपर चिपका देंगे। इसीलिए छोटे हैक्सों के मदद से लकड़ी के चारों ओर अनचाहे लकड़ी को काट के बाहर निकल देंगे। इसे चारों ओर से ठीक तरीके से काटने के लिए ये छोटे बड़े हैक्स और मेरे लिए बेहद मददगार साबित हुआ। दोस्तों एक प्लाईवुड के टुकड़े का ऊपर ग्लू लगा के 80 ग्रेड का सैंडिंग पेपर लगा के एक सैंडिंग ब्लॉक बनाऊंगा, ताकि इस पीस को चारों ओर से घिस के अच्छा खासा शेप दे सकूं। दोस्तों अभी इस पीस को सैंडिंग ब्लॉक के ऊपर बेहद अच्छी तरीके से घिसना पड़ेगा और तब तक घिसना पड़ेगा जब तक इसका अच्छा खासा शेप ना मिल जाए। दोस्तों हमें जो प्ले बटन का आकार चाहिए था वो करीब करीब मिल गया। दोस्तों इस मॉडल के बीच में बने त्रिकोण को बनाने के लिए हम छोटे और मीडियम साइज के चीजेल का इस्तेमाल करेंगे और इसे इतना ध्यान से करना है ताकि गलती का कोई गुंजाइश ही ना रहे। दोस्तों सच बोलूं तो लकड़ी में किया हुआ ये काम मुझे करने में बेहद मजा आ रहा था, क्योंकि मैं इस काम को इतना ध्यानपूर्वक कर रहा था कि मैं अपना स्कूली डेज में भी पढ़ाई में इतना शायद ही ध्यान नहीं दिया था। दोस्तों अब देख पा रहे हो मैं सैंडिंग ब्लॉक की मदद से इस पीस के चारों ओर घिस के एक कार्ड बना रहा हूँ, जैसा कि प्ले बटन में हुआ करता है। दोस्तों मैंने इसे चारों ओर से तब तक घिसता रहा जब तक इसका शेप यूट्यूब प्ले बटन में तब्दील ना हो जाए, और हमारा सिर्फ मोटो ये है कि जब तक ये बनेंगे नहीं तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों अभी 400 की सैंडिंग पेपर से घिस के इसको फाइनल टच दे रहा हूँ। इस 400 की सैंडिंग पेपर से घिसने के बाद अभी जाके लग रहा है कि ये लकड़ी का प्ले बटन बन के रेडी हो गया है, जो सांचे बनने के लिए काम आएंगे। दोस्तों हमारे जितने एल्यूमिनियम पीसेस है इन सारे पीसेस को इस पॉट में डाल रहा हूँ, इसे हाई टेम्परेचर में पिघलाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनियम पीसेस को ठूस ठूस के डाल रहा हूँ ताकि एक ही बार में मेरा काम निपट जाए। और ये है मेरा बनाया हुआ देसी जुगाड़ वाला फर्नेस। इसके बारे में किसी और वीडियो में हम बातें करेंगे। ये सारे एल्यूमिनियम पीसेस पिघलने तक हम अपना सांचे को रेडी कर लेते हैं। दोस्तों पहले तो हम अपने लकड़ी का प्ले बटन के ऊपर थोड़ा पाउडर का छिड़काव करेंगे ताकि कास्टिंग क्ले इस लकड़ी के प्ले बटन के ऊपर चिपक ना जाए, और इसके ऊपर पहले वाला कास्टिंग फ्लास्क को रख के कास्टिंग क्ले से इसको पूरे तरीके से भर देंगे। इसीलिए पहले इस छन्नी के मदद से कास्टिंग क्ले को इसके ऊपर डालेंगे। दोस्तों कास्टिंग क्ले को घर में बनाने के लिए 75 भाग महिंदाने वाला रेत के साथ 25 भाग मिट्टी का इस्तेमाल किया जाते हैं। इस कास्टिंग क्ले को फ्लास्क के अंदर पहले हाथ से उसके बाद लकड़ी के मदद से ठूस ठूस के भरेंगे, और इतना ठूस के भरेंगे ताकि फ्लास्क को जब हम पलटे तब कास्टिंग क्ले झड़ ना जाए। ये कम हो जाने के बाद कास्टिंग फ्लास्क को बेहद आराम से और बेहद ध्यान से उल्टे तरफ पलट लूंगा और फिर से थोड़ा पाउडर का छिड़काव कर दूंगा और दूसरे वाले कास्टिंग फ्लास्क को भी इसके ऊपर सेट कर दूंगा, और पहले वाले तरीके जैसे ढेर सारे कास्टिंग क्ले से इस दूसरे वाले फ्लास्क को भी भर देंगे और इसको भी हाथ और लकड़ी से दबा दबा के ठूसेंगे ताकि बाद में इसे बाहर निकलने के वक्त झड़ ना जाए। अभी पीछे वाले फ्लास्क को ध्यानपूर्वक हटा देंगे। दोस्तों अभी हमें इस लकड़ी वाला प्ले बटन को बेहद ध्यान से बाहर निकलना है, इसीलिए ये स्क्रू और लकड़ी के छोटे हथौड़े से इसे धीरे धीरे ठोक रहा हूँ ताकि इसको बाहर निकलने के वक्त इसके साथ मिट्टी चिपक के बाहर ना निकल जाए। दोस्तों जैसे कि हमने चाहा था ठीक वैसे ही ये सांचा बन के रेडी हो गया। अभी हम पीछे वाले फ्लेक्स में 2 छोटे छोटे छेद करेंगे जहाँ से हम पिघला हुआ एल्यूमिनियम को डालेंगे। इस छेद को मैं ड्रिल बिट की मदद से कर रहा हूँ ताकि छेद करने में आसानी हो। दोस्तों इस हैंड कास्टिंग के काम को करते हुए मुझे एक सीख जरूर मिला, इस काम को बेहद ध्यानपूर्वक करना जरूरी है। थोड़ी सी भी गलती आपके पूरे काम को बिगड़ सकते हैं। दोस्तों उस तरफ हमारा ठोस एल्यूमिनियम पीसेस पिघल के पूरी तरह से लिक्विड बन गया है। दोस्तों मेरा ये मशवरा है, आप अगर कभी मेटल कास्टिंग के काम कर रहे हो तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रख के ही करें, जैसे कि ग्लव्स, गॉगल, मास्क और फायर एक्सटिंग्विशर जैसे चीजों को अपने साथ जरूर रखें। अभी ये प्योर लिक्विड एल्यूमिनियम को हम अपने सांचे में ढालने वाले हैं। दोस्तों आपको याद होगा इस वीडियो के शुरू में ही मैंने आपसे कहा था मैं अपने यूट्यूब करियर का सबसे ज्यादा मेहनत और परिश्रम के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसके एक नमूना आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस एल्यूमिनियम कास्टिंग को मैंने 21 बार पूरे तरीके से बार बार दोहराया, उसके बाद जाके हमें ये एल्यूमिनियम कास्टिंग बटन ठीक तरीके से बनते हुए मिला, जैसे कि आप अभी इस वीडियो में देख पा रहे हो। दोस्तों इसे मिट्टी से अच्छे तरीके से छानने के बाद मैं अपना छोटा भाई इसमें इसको सेट करूंगा, इसके पीछे वाला दोनों लेग्स को काटने के लिए और इसको अच्छे तरीके से घिसने के लिए। अभी हैक्सो से इसके पीछे वाला लेग्स को थोड़ा बचा के काट लिया और फाइल की मदद से फिलहाल इसके रफनेस को मिटाने के लिए घिसना शुरू किया। फाइल की मदद से ज्यादा इसमें जितना भी रफनेस था वो सब मिटा दिया। इसे आईने की तरह चमकने के लिए सैंडिंग पेपर से घिसना पड़ेगा, इसीलिए फाइल से घिसने के बाद सैंडिंग पेपर से घिसना शुरू करूंगा। 100, 220, 400, 600, 1000, 2000, 3000, 5000
और आखिर में 7000 ग्रिड वाला सैंडिंग पेपर से घिसूंगा। तो पहले 100 नंबर ग्रिड वाला सैंडिंग पेपर से घिसना शुरू किया। 100 नंबर सैंडिंग पेपर से कुछ देर घिसने के बाद 220 सैंडिंग पेपर का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद 400 नंबर का इस्तेमाल किया और कुछ देर इससे घिसने के बाद 1000 नंबर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सारे सैंड पेपर वाटरप्रूफ है, इसलिए मैं पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर 2000 नंबर, फिर 3000 नंबर, फिर 5000 नंबर, और जैसे कि मैंने कहा था आखिर में 7000 ग्रिड वाला सैंडिंग पेपर से घिसाई करूंगा। दोस्तों आखिर में सफेद कपड़े से इसको घिस के फाइनल टच दूंगा। दोस्तों अब देख सकते हो ये आईने की तरह चमकना शुरू कर दिया और पीछे वाले साइड को भी सैंडिंग ब्लॉक से घिस के थोड़ा फिनिशिंग टच दे दूंगा। और पीछे की तरफ इस दो हिस्से में 4mm ड्रिल बिट से ड्रिल कर दूंगा। इसको ड्रिल करने का कारण बस यही है कि हम इसमें स्क्रू सेट करने वाले हैं। दोस्तों दोनों तरफ ड्रिल करने के बाद ये पीछे से कुछ ऐसे दिखने को लगेंगे और इसमें मेट्रिक टेप की मदद से थ्रेड बना लूंगा। दोस्तों अब देख सकते हो हमारे एल्यूमिनियम प्ले बटन बनके रेडी हो गया। ये साइड से कुछ इस तरीके से देखने को लगेंगे और सामने की तरफ से तो ये बेमिसाल, शानदार और जबरदस्त लगेंगे। दोस्तों इसे बेहद अच्छे तरीके से देख लो और याद कर लो मेरे घर के खिड़की से खोले हुए छिटकनी को, जो आपके आंखों के सामने ही बदल के प्ले बटन में बदल गया। दोस्तों अभी हम इसमें हमारे बनाए हुआ बेस प्लेट को अटैच करेंगे। इसके लिए 2 4mm साइज वाला स्क्रूज का इस्तेमाल करेंगे, जो मेरे पुराने खराब हो चुका सीपीयू के बक्से में से लिया था। क्योंकि जैसे कि हम अपने तीसरे शर्त रखे थे, हम कोई भी नया चीज बाहर से खरीद के इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों घर में पड़े पुराने चीज को पुनः इस्तेमाल करने का मजा ही कुछ अलग होता है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से ज्यादा टाइट करके इसको अटैच कर लिया। अभी हमारे बनाया हुआ लकड़ी के फ्रेम में इसको सेट करने वाले हैं और पीछे की तरफ थोड़ा ग्लू का परत चढ़ा के काले वेलवेट पेपर लगा लेंगे। ग्लू को थोड़ा उंगली के मदद से फैला देंगे ताकि वेलवेट पेपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। ये सारे काम अच्छी तरीके से हो जाने के बाद पीछे की तरफ फोटो फ्रेम वाला एक हुक लगा देंगे। दोस्तों ये फोटो फ्रेम वाला हुक भी मेरा आयरन मैन वाला फोटो फ्रेम से ही निकला हुआ है, क्योंकि हम हमारे 3 शर्त को बेहद अच्छे तरीके से इस वीडियो को बनने में पालन किया। दोस्तों मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने भाई बंधु और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों को भी इस वीडियो को देखने की मौका दे। दोस्तों अब देख सकते हो कि बातों बातों में हमारा ये YouTube प्ले बटन बन के रेडी हो गया। दोस्तों इसे हाथ में लेकर देखते हुए मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे YouTube वाले है मुझे ये प्ले बटन आप लोगों के लिए भेजा है। इसको चारों ओर से देखने पर इसका लाजवाब फिनिशिंग का पता चल जाता है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का किया हुआ हर कमेंट को मैं बेहद शिद्दत से पढ़ता हूँ और उसका जवाब देने का भी कोशिश करता हूँ। दोस्तों कुल मिला के इस प्ले बटन के वजन 229 ग्राम के आसपास है। दोस्तों अगर अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि वीडियो अभी भी बाकी है। इस 10,000 सब्सक्राइबर को और भी बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए हम 1000 वृक्ष रोपण करने वाले हैं, क्योंकि वृक्ष रोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है और इसे मानवता का जीवन सहचर भी माना जाता है। और इस काम को हम आज से, अभी से और इसी वक्त से शुरू करने वाले हैं। इसलिए इस काम को हम इस 4 तरह के वृक्ष रोपण से ही शुरू करेंगे, जैसे कि यह आंवला का पेड़, दूसरे वाला ये पीपल का पेड़, तीसरे वाला भी पीपल का पेड़ और चौथे वाला नीम का पेड़। दोस्तों उम्मीद है हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी एक दिन पूरे हो जाएंगे, अगर आपके प्यार और साथ इसी तरह से हमारे साथ मिलते रहे तो। और मैं आप लोगों से और खुद से वादा करता हूँ कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने तक इस धरती पे मैं 1000 वृक्ष रोपण को पूरा कर लूंगा। और इस काम को आप लोगों की ओर से और इस चैनल की ओर से मैं पूरा करने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये पहला रोपण क्या हुआ पीपल का पेड़ में लिखा हुआ है 999 रिमेनिंग फ्रॉम ऑल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स ऑफ ज्ञान सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। और ये दूसरा वाला भी पीपल का ही पेड़ है और इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है। और ये तीसरा वाला आंवला का पेड़ को भी रोपण कर दिया है और इसमें भी ऐसा ही लिखा है। और आखिर में ये रोपण किया हुआ नीम का पेड़ है और इसमें लिखा हुआ है फॉर 996 रिमेनिंग फ्रॉम ऑल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स ऑफ ज्ञान सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। और इसका मतलब ये है आने वाले वक्त में हम 996 वृक्ष रोपण को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ शेयर करके उन लोगों को भी देखने के मौका दे। दोस्तों अगर अपनी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल यानी घंटी को बटन को जरूर दबाइएगा आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों जब तक अब ये वीडियो देख रहे हो, उम्मीद है तब हमारे सब्सक्राइबर काउंटिंग कई हजार और बढ़ चुके होंगे और इसका मतलब ये है कि हमारे परिवार और भी बड़ा हो रहा है। मैं हूं आपका दोस्त अरिजीत, आप देख रहे थे ज्ञान सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।